Hello dear students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number 15 and the name of the chapter is comprehension. Okay, so today we will discuss about comprehension. Okay, let's start. Comprehension means understanding, that is, we are able to identify the meaning, बेसिक स्टोरी लाइन एंड पर्पस ऑफ व्हाट वी रीड. ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का मीन होता है अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग में क्या आता है कि हम जो भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसका मीनिंग हमें पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है. बेसिकली जो स्टोरी लाइन्स होती हैं उनको पर्पस होता है कि हम उनको रीड करें और अंडरस्टैंड कर पाएँ. ठीक है, in this exercise a passage is given and then question are asked based on it. अब इस चैप्टर में बेसिकली क्या है, इस एक्सरसाइज में आपको पैसेज दिए हुए हैं, उनको रीड करने हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं, उनका आंसर करना है. ठीक है, फॉलो दीज स्टेप्स व्हाइल रीडिंग द गिवन पैसेज. जब आप पैसेज रीड कर रहे हैं तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. ठीक है, फर्स्ट रीड द टाइटल एंड प्रिडिक्ट व्हाट द पैसेज कुड बी अबाउट. रीड करना है टाइटल को और प्रिडिक्ट करना है, आपको अनुमान लगाना है कि पैसेज किस बारे में हो सकता है. ठीक है, व्हेन यू रीड द कंटेंट फॉर द फर्स्ट टाइम रीड इट क्विकली टू फाइंड आउट व्हाट द पैसेज इज अबाउट. ठीक है, जब आप रीड कर रहे हैं कंटेंट को फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो आपको क्विकली रीड करना है और पता लगाना है कि पैसेज किस बारे में है. नाउ रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो. उसके बाद क्वेश्चंस जो नीचे दिए हैं वो रीड करेंगे आप. रीड द कंटेंट अगेन स्लोली एंड केयरफुली. कंटेंट को फिर से रीड करेंगे धीरे धीरे से और केयरफुली. एंड फाइंड द आंसर टू गिव द क्वेश्चन. अब आंसर्स को फाइंड करेंगे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. ठीक है, हियर आर अ फ्यू कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. यहाँ पर आपके इस चैप्टर में कुछ कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस दिए हैं. रीड दैम केयरफुली बिफोर यू गो ऑन टू आंसर दी क्वेश्चंस. उनको बहुत ही केयरफुली रीड करेंगे आप क्वेश्चंस का आंसर करने से पहले. देयर मे बी सम वर्ड्स विच डू यू नो. यहाँ पर आपके कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको आप जानते हैं. यू कैन लुक अप द डिक्शनरी टू नो देयर मीनिंग्स. ठीक है, आप डिक्शनरी का भी यूज कर सकते हैं उनका मीनिंग जानने के लिए. ठीक है, ओके, जैसे अब यहाँ पर आपको फर्स्ट पैसेज दिया है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन. पैसेज दिया है और क्वेश्चन दिए हैं नीचे उनके आंसर करने के लिए. ठीक है, पैसेज में आपको एक्सप्लेन करूंगी, देन यू विल फाइंड द क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, The Earth is one of the 8 large heavenly bodies called planets which move continuously around the sun. ठीक है, अर्थ हमारी जो 8 लार्ज हेवनली बॉडीज है उनमें से एक है जो जिनको हम प्लैनेट कहते हैं बेसिकली, और कॉन्टिन्यू सन के अराउंड घूमती रहती है. ठीक है, द प्लैनेट मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन. जो प्लैनेट मरकरी है वो सन के सबसे पास है. इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट और ये सबसे छोटा प्लैनेट है. वीनस इज द सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. वीनस सबसे नियरेस्ट प्लैनेट होता है सन के. इट कम्स क्लोजेस्ट टू द अर्थ दैन एनी अदर प्लैनेट. ये क्लोजेस्ट हमारे सन के सबसे पास आता है अदर प्लैनेट्स के कंपैरिजन में. ठीक है, वीनस इज वेरी ब्राइट बिकॉज इट इज, हाँ, ओके, लेट्स डिस्कस इट अगेन. वीनस इज द सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट आता है सेकंड नंबर पे वीनस. ठीक है, इट इज कम्स क्लोजेस्ट टू द अर्थ दैन एनी अदर प्लैनेट. और हमारी अर्थ के पास भी सबसे ज़्यादा पास यही होता है अदर प्लैनेट के कंपैरिजन में. वीनस इज वेरी ब्राइट बिकॉज इट इज कवर्ड इन डस्ट दैट रिफ्लेक्ट द सन्स लाइट. वीनस कैसा है, बहुत ब्राइट है क्योंकि ये कवर्ड होता है डस्ट से जो कि रिफ्लेक्ट करती है सन की लाइट से. At certain times of the year, this planet shines brightly in the sky just after sunset and therefore it is called the evening star. ठीक है, और कुछ certain times पर ईयर में ये बहुत ज़्यादा ब्राइटली शाइन करता है सन के सेट होने के बाद, इसलिए इसको हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं. ठीक है, अब इसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन. अभी हमने डिस्कस किया था कौन सा प्लैनेट सन के नियरेस्ट है, वीनस. ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे वीनस is the nearest planet to the sun. ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पर भी आपको यहाँ पर सिनोनिम्स बताने हैं इनके, यहाँ एंटोनियम्स बताने हैं और यहाँ पर आपको वन वर्ड देना है इनको. ठीक है, देन रीड एंड अंडरलाइन द सेंटेंसेस इन द पैसेज एंड स्पोर्ट द फॉलोइंग इन इट. रीड करना है, अंडरलाइन करनी है जहाँ पर भी ये पैसेज में है और क्या करना है, स्पोर्ट करना है इनको. नेक्स्ट राइट द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ दीज वर्ड्स. इन वर्ड्स की डिग्री ऑफ कंपैरिजन लिखना है.
देन आपको फिर से एक और पैसेज दिया है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। टाइटल क्या है इसका? द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। ओके, टुडे द व्हील इज एवरीवेयर, ठीक है। अब आज की डेट में क्या है? व्हील सभी जगह पर है। It is on the cars, trains, planes, machines and a lot of different types of equipments used in farms and factories, ठीक है। कहाँ कहाँ पर है ये? कार्स में है, ट्रेन्स में है, प्लेन्स में, मशीन्स में, और बहुत सारे अलग अलग तरह की जो इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे, जो फार्मर्स भी यूज़ करते हैं और फैक्ट्रीज में भी यूज़ होते हैं, सभी जगह पर होते हैं ये, ठीक है। इमेजिन हाउ लाइफ वुड बी विदाउट व्हील्स। आपको इमेजिन करना है कि विदाउट व्हील हमारी लाइफ कैसी हो सकती थी। Wheel is one of the greatest invention of a man, but we don't know who made the first wheel. Wheel जो है सबसे महान इन्वेंशन में से एक है मैन की, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता कि इसको किसने इन्वेंट किया था, ठीक है। The oldest wheel found in archaeological excavations was discovered in erstwhile मेसोपोटामिया। ओके, आपको बताइए जो सबसे ओल्डेस्ट व्हील है, सबसे पुराना जो व्हील है वो कहाँ पर पाया गया था? आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशंस में पाया जाता है, जो डिस्कवर किया गया था एस्टर्नवाइल मेसोपोटामिया में, ठीक है। इट इज बिलीव्ड टू बी ओवर 500 ईयर्स ओल्ड, और उसको ऐसा माना जाता है कि वो लगभग 5500 ईयर्स ओल्ड है। ओके, हाउ वॉज द व्हील इन्वेंटेड? व्हील को कैसे इन्वेंट किया गया? इट इज़ अ वंडरफुल स्टोरी। ये एक बहुत ही वंडरफुल स्टोरी है, अद्भुत स्टोरी है। द अर्ली मैन रियलाइज्ड दैट हैवी ऑब्जेक्ट्स कुड बी मूव ईजियर इफ समथिंग राउंड वॉज प्रोड्यूस्ड अंडर इट एंड द ऑब्जेक्ट वॉज रोल्ड ओवर इट, ठीक है। अब जो आदि मानव थे उन्होंने रियलाइज किया कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है उनको किस तरीके से हम इजीली मूव करा सकते हैं, ठीक है। उन्होंने सोचा कि कुछ अगर हम अगर गोल यूज करें और उसके ऊपर हम अपना ऑब्जेक्ट रखें और तब हम उसको लेके जाएं रोल करके, तो ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट्स द फर्स्ट मीन्स टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स वॉज एन इन्वेंशन दैट रिजेंबल द स्लेज ऑफ टुडे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट मीन था हैवी बॉडीज को मूव कराने का, ठीक है, हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव कराने का, उसको इसके लिए इन्वेंशन किया गया स्लेज का। सबसे पहले स्लेज को रिसेंबल किया गया, ठीक है। सो इट वॉज नॉट ऑल द व्हील दैट वी यूज, तो ये खाली एक व्हील नहीं है जो आज हम यूज करते हैं, ठीक है। लॉक्स वर प्लेस्ड अंडर द ऑब्जेक्ट एंड यूज टू ड्रैग द हैवी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसमें लॉक्स को प्लेस किया जाता था ऑब्जेक्ट्स के अंडर सो दैट वो हैवी ऑब्जेक्ट्स को भी ड्रैग कर सके, ठीक है। Then it believed that humans began to use several locks in a row, dragging the sledge over one roller to the next, ठीक है। उसके बाद ऐसा बिलीव किया जाने लगा कि ह्यूमंस जो हैं, मनुष्य ने बिगेन कर दिया है अलग अलग लॉक्स को एक रो में लगाकर ड्रैग करना स्लैज को बेसिकली, ठीक है। With time the sledge started to make grooves in the rolling logs with wear and tear, ठीक है। टाइम के साथ साथ जो स्लैज है वो स्टार्ट हो गई, उसका यूज करना स्टार्ट हो गया रोलिंग लॉग में wear and tear यानी हर तरीके से, ठीक है। Noticing this, early man cut away the wood between the two inner grooves to create what is called an axle today, ठीक है। अब इसको नोटिस करके, ठीक है, अब क्या होता था जब हम उसको रोल करके ले जाते थे तो वियर एंड टीयर बहुत सारी चीज़ें कट फट जाती थी उससे इलझ के, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया गया, उन्होंने नोटिस किया कि इससे जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो वियर एंड टीयर हो रही हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसके नीचे उसके इनर साइड में एक ग्रूव बना दी, ग्रूव क्रिएट कर दी, जिसको आज हम एक्सल कहते हैं, ठीक है। द लॉक थस बिकेम आ क्रूड व्हील। अब लॉक कैसा बन गया, एक क्रूड व्हील बन गया हमारा। वुडन प्लेट्स वर यूज टू फिक्स दी स्लेज, ठीक है। वुडन पैक्स है हमारी, उनका यूज किया गया फिक्स करने के लिए स्लैज को। द एक्सल एंड व्हील्स नाउ क्रिएटेड मूवमेंट। एक्सल और व्हील ने अब क्या किया, मूवमेंट को क्रिएट कर दिया। देयर वर द फर्स्ट कार्ट्स, ठीक है। दीज वर द फर्स्ट कार्ट, और वो हमारी पहली कार्ट थी, ठीक है। इम्प्रूवमेंट टू द कार्ट वेयर दैन मेड द पैच
pegs were replaced with hole carved into the cart frame and the axle was placed through the hole. ठीक है, अब जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट किया गया कार्ट में जो उसके पैड्स से उनको रिप्लेस किया गया, होल्स बनाए गए कर्व्स में, ठीक है, कर्व्स में होल बनाए गए कार्ट के फ्रेम में, उसके एक्सल में, और उसको उसमें प्लेस किए गए होल्स भी. ठीक है, द एक्सल वर अटैच्ड टू बोथ साइड ऑफ द एक्सल. ठीक है, जो हमारे व्हील्स थे, द व्हील्स वर अटैच, जो हमारे व्हील्स थे उनको अटैच किया गया था दोनों साइड एक्सल्स के. ठीक है, नेक्स्ट द फिक्स एक्सल वॉज इन्वेंटेड. उसके बाद फिक्स एक्सल का इन्वेंशन हुआ. वेयर द एक्सल डज नॉट टर्न बट वॉज कनेक्टेड टू दी कार्ट्स फ्रेम. जहाँ पर एक्सल टर्न नहीं हो सकते थे लेकिन कनेक्ट हो सकते थे फ्रेम से. ओनली व्हील डिड द रिवॉल्विंग. ओनली व्हील थे हमारे जो रिवॉल्व कर सकते थे. ठीक है, फिक्स्ड एक्सल हैव टू मेक द कार्ट्स स्टेबल. फिक्स्ड एक्सल जो है वो कार्ट को स्टेबल रखने में हेल्प करते थे. द व्हील थस बिकम अ कंप्लीट इन्वेंशन. और इस तरीके से व्हील एक कंप्लीट इन्वेंशन हमारी बना. ठीक है, अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं आपको. ठीक है, इन सभी को आंसर करेंगे आप. ओके, नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पर फिर से एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. टॉपिक इज बॉन्ड्स. An adult human has 206 bonds. ठीक है, adult human being में 206 bonds होती हैं. These bonds come in all shapes and sizes. ठीक है, इस human being में ये जो bonds हैं सभी shapes और sizes में रहती हैं. As people grow, the bonds in their bodies are very much alive. ठीक है, जैसे जैसे people grow करते जाते हैं उनकी जो bonds होती हैं body की वो भी alive रहती हैं. Bonds are constantly growing and changing along with the person. Bonds constantly grow करती रहती हैं और person के साथ साथ change होती रहती हैं. One way they change is that bones in a young children are very soft, but as people get older, their bones gradually harden. ठीक है, एक तरीके से जो ये चेंज होती हैं बस जब छोटा बच्चे होते हैं हम, ठीक है, ह्यूमन बीइंग जब छोटे होते हैं तो उनकी बोन्स सॉफ्ट होती हैं और जैसे जैसे वो ओल्डर होते जाते हैं तब उनकी जो बोन्स है वो हार्ड हो जाती हैं. बोन्स आर फुली ग्रोन एंड हैव रीच्ड देयर मैच्योरिटी व्हेन समवन रीच्स एट द एज ऑफ 25. बोन्स हमारी फुल्ली ग्रोन हो जाती हैं और अपनी पूरी मेच्योरिटी पर आ जाती हैं जब हमारी 28 एज हो जाती है तब. ठीक है, बोन्स हैव अ नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस बट two of the most important are that bones provide support and protection of the body. ठीक है, अब बोन्स जो हैं उनमें बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस करती हैं हमारी बॉडी में रहकर. ठीक है, उनमें से जो दो इम्पोर्टेंट है वो है सपोर्ट करना और प्रोटेक्शन देना हमारी बॉडी को. ठीक है, बोन्स गिव द बॉडी its shape and also protect sensitive organs like heart, lungs and brain. ठीक है, बोन्स हमारी बॉडी को शेप भी देती हैं और साथ ही साथ जो हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं लाइक हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन इनको प्रोटेक्ट भी करती हैं. ह्यूमन बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बट नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग बोन्स आर समथिंग दे ब्रेक. ठीक है, ह्यूमन बोन्स हमारी स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन इससे कोई मैटर नहीं करता, ये बात कोई मैटर नहीं करती है कि स्ट्रॉन्ग होती है, कई बार ये क्या होता है ब्रेक भी हो जाती हैं. ठीक है, A broken bone is called a fracture. broken bone को हम fracture कहते हैं, which can be very painful, जो कि बहुत painful होती है. When people fracture a bone, they go to the doctor. जब किसी भी person की bone में break आ जाता है, ठीक है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं fracture आने पे. Who will try to fix the fracture, जो कि try करते हैं fracture को fix करने का. For a while it hurts to move the injured part of the body. ठीक है, और वो जो हमारा हार्ट पार्ट है या फिर हमारी जो फ्रैक्चर बोन है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं. बट फॉर्चुनेटली अ डॉक्टर कैन फिक्स अ ब्रोकन बोन एंड मेक द इंजर्ड पर्सन फील बेटर. लेकिन फॉर्चुनेटली जो डॉक्टर हैं हमारी ब्रोकन बोन को ठीक करने में हमारी हेल्प करते हैं और उसके बाद पर्सन को बेटर फील होता है. द फर्स्ट थिंग अ डॉक्टर विल डू इज टू टेक एन एक्सरे टू सी वेयर द ब्रेक इज. सबसे पहली चीज़ जो डॉक्टर करते हैं वो होता है एक्सरे. देखते हैं वो इसके थ्रू कि बोन कहाँ से ब्रेक हुई है. एंड एक्सरे इज अ पिक्चर टेकन बाय अ स्पेशल मशीन ऑफ द इनसाइड ऑफ योर बॉडी. ठीक है, एक्सरे क्या होती है, एक पिक्चर होती है हमारी बॉडी की जो कि स्पेशल हमारी बॉडी की होती है जो कि एक स्पेशल मशीन के थ्रू वो देखती है मशीन कि हमारी बॉडी के इनसाइड कहाँ पर फ्रैक्चर है. ठीक है, वंस द डॉक्टर हैज़ एन एक्सरे ही कैन see what a person's bone look like and if one is broke.
ठीक है। अब उसके बाद डॉक्टर एक्सरे देखते हैं और देखते हैं कि उस पर्सन की बोन जो है वो कहाँ से ब्रेक हुई हैं, ठीक है। If it is a complex fracture, the doctor might have to operate to put the piece back together before putting on a cot, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर है तो डॉक्टर हो सकता है कि उसको ऑपरेट करें अलग अलग पीसीस को एक साथ करके एक कास्ट को पहनाने से पहले। इफ इट इज अ सिंपल फ्रैक्चर, मैनी टाइम्स द डॉक्टर कैन यूज द कास्ट टू कीप द बोन इन द राइट प्लेस सो दे कैन हील। और अगर सिंपल फ्रैक्चर है तो जस्ट डॉक्टर क्या करते हैं, एक कास्ट को हमारी बोन हमारे हैंड के ऊपर लगा देते हैं, या फिर जहाँ पर भी हमारी बोन ब्रेक हुई है वहाँ पर लगा देते हैं ताकि वो अपनी पोजिशन पर रहे बेसिकली। अ कास्ट इज मेड ऑफ वेट बैंडेजेस पुट अराउंड द पार्ट ऑफ योर बॉडी विद द ब्रेक, ठीक है। कास्ट क्या होती है, वेट बैंडेजेस होती हैं जो कि हमारी ब्रेकेज, हमारी जहाँ से भी ब्रेक हुई है बोन उसके अराउंड लगा देते हैं बेसिकली, ओके। एंड द बैंडेज हार्डन सो द बोन्स कैन नॉट मूव, और उसके बाद बैंडेज हार्ड हो जाती है ताकि हमारी जो बोन है वो मूव ना कर सके। द ह्यूमन बॉडी इज वेरी गुड एट फिक्सिंग इटसेल्फ व्हेन अ पार्ट ऑफ द बॉडी इज इंजर्ड। ह्यूमन बॉडी इस चीज में बहुत अच्छी होती है कि कोई भी इंजर्ड पार्ट हो जाता है तो वो खुद से ठीक करने लग जाती है उसको, ठीक है। When there is a fracture, the body sends a lot of blood to the area to bring nutrition to the injury, ठीक है। जब कहीं भी बॉडी में फ्रैक्चर आ जाता है तो बॉडी उस एरिया को फिक्स करने के लिए बहुत सारा ब्लड उसके पास सेंड करती है। The bones will then use those nutrients and start to grow. उसके बाद बोन्स जो है इन nutrients का यूज करने लगते हैं और ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। The bones will eventually mend together. बोन्स जो है इवेंचुअली एक साथ जुड़ जाती हैं। Once the bones heal back together, the cast be removed. एक बार बोन जब हमारी पूरी तरीके से हील हो जाती है, अपनी बैक पोजिशन में आ जाती है, तो उस कास्ट को रिमूव कर देते हैं। A special saw is used to remove the cast. कास्ट को रिमूव करने के लिए एक स्पेशल सो का यूज किया जाता है। The process of removing the cast does not hurt. अब कास्ट को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है वो हर्ट नहीं करता है। Although breaking a bone can be scary. हालांकि breaking a bone बहुत ज़्यादा scary होता है। It is good to know doctors can help. ठीक है, ये अच्छी बात है कि डॉक्टर हमारी हेल्प कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब यहाँ से रिलेटेड, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं आपको, ठीक है। ओके, अनदर कॉम्प्रिहेंशन रीड कर लेते हैं हम। शकुंतला देवी नोन एज द ह्यूमन कैलकुलेटर। शकुंतला देवी को ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। एन इंडियन वुमेन वाज अ कैलकुलेटिंग जीनियस, ठीक है। एक इंडियन वुमेन थी जो कि कैलकुलेटिंग की बहुत अच्छी जीनियस थी, ठीक है। बोर्न इन बेंगलुरु, शकुंतला वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हर फादर। कहाँ पर बोर्न हुई थी ये? बेंगलुरु में। शकुंतला किससे इन्फ्लुएंस्ड हुई थी, प्रभावित किससे हुई थी? अपने फादर से। हु फॉलोड हिज ड्रीम, जो कि अपने फादर के ड्रीम को फॉलो कर रही थी। ही रिफ्यूज टू बिकम अ प्रिंसेस एंड शी रिफ्यूज टू बिकम अ प्रिंसेस एंड इंस्टेड जॉइन द सर्कस एंड इट वॉज हु इंट्रोड्यूस हर टू मैथमेटिक्स, ठीक है। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था प्रिंसेस बनने के लिए, बेसिकली प्रीस्ट बनने के लिए, ठीक है। इसकी जगह पर इन्होंने ज्वाइन किया सर्कस, जहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मैथमेटिक्स से इन्होंने खुद को, ठीक है। ही टॉट हर कार्ड ट्रिक्स दैट इनकरेज हर लव फॉर नंबर्स। इन्होंने कार्ड ट्रिक्स को इनके जो फादर हैं उन्होंने कार्ड ट्रिक्स को इनकरेज किया, जिसकी वजह से शकुंतला देवी का नंबर्स के लिए क्या हुआ, प्यार और ज़्यादा बढ़ गया। सून न्यूज़ ऑफ हर एबिलिटी टू सॉल्व डिफिकल्ट मैथ्स प्रॉब्लम स्प्रेड। जल्दी ही ये जो इनकी एबिलिटी थी कि ये इजीली डिफिकल्ट मैथ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर देती हैं, वो सभी जगह फैल गई बात। शी एंटरटेन्ड ऑडियंस विद हर कार्ड ट्रिक्स। वो अपने कार्ड ट्रिक्स से ऑडियंस को एंटरटेन करती थी। वाइल हर फादर एंटरटेन्ड दैम विद रोप वॉकिंग। और वहीं पर दूसरी तरफ इनके फादर जो हैं वो रोप वॉकिंग से लोगों को एंटरटेन करते थे, ठीक है। By age 6 she had her first major show at the University of Mysore, ठीक है। और जब ये 6 ईयर की थी, इन्होंने पहला बड़ा शो किया था मैसूर यूनिवर्सिटी का, ठीक है। Here she displayed her maths skill by solving arithmetic problems and mental math questions within a few seconds, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या डिस्प्ले किया था? यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले किया था अपनी मैथमेटिक स्किल्स को, यानी कि वो किस तरीके से अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर देती हैं, मेंटल क्वेश्चंस को भी फ्यू सेकेंड्स में, ठीक है। She found success at
एनामलिया यूनिवर्सिटी एट एज 8। जब वो 8 ईयर्स की थी तब इनको सक्सेस मिल गई थी अनामालिया यूनिवर्सिटी से, ठीक है। व्हेन शी वॉज एक्नॉलेज्ड एज अ चाइल्ड जीनियस, जब इनको चाइल्ड जीनियस के नाम से पहचाना जाता था। In 1977, she completed with a computer to see who could give the cube root of 188138517 faster and she won, ठीक है। अब 1977 में इन्होंने compete किया था कंप्यूटर के साथ, देखा था कि कौन पहले क्यूब रूट को कर सकता है, जो कि यहाँ पर आपको डिजिट बताई है, और इन्होंने कंप्यूटर से पहले वो करके विन हो गई थी ये। At the Southern Methodist University, she was asked to give the 23rd root at a 201 digit number, ठीक है। Southern Methodist University में इनसे पूछा गया था एक नंबर देके, 23rd डिजिट का नंबर था वो, ठीक है, और इनसे पूछा गया था 201 डिजिट नंबर देके। She answered this in 50 seconds, और उन्होंने इसका आंसर 50 सेकेंड में कर दिया था। Her answer was confirmed by calculations done at the US Bureau of Standards by the UNIVAC 1101 कंप्यूटर, ठीक है। और इनके आंसर को कंफर्म किया गया था उसके बाद 110 कंप्यूटर से। स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम हैड टू बी रिटन टू परफॉर्म सच अ कैलकुलेशन। एक स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम था ये, जो कि स्पेशली कैलकुलेशन के लिए ही परफॉर्म किया गया था, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज दी है आपको, यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं, ये आंसर करने हैं आपको, ओके। नेक्स्ट, स्टार। ओके, लेट्स रीड। स्टार इज द हेवंस, व्हाट इज योर फेथ, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्टार्स, आप जो हेवन में रहते हो, आपका फेथ क्या है, ठीक है, आप किस चीज में फेथ करते हो। एंड व्हेन वर यू बोर्न टू द स्काई, और आप कब स्काई में कब पैदा हुए थे आप। हाउ विल यू स्पेंड ऑल ऑफ योर लाइट, और किस तरीके से आप अपनी पूरी लाइट को स्पेंड करते हो। एंड हाउ विल यू फाइनली डाई, और आप कैसे मरोगे, ठीक है, डाई कैसे होगे आप। विल यू बिकम आ फेरी रेडगेंट, क्या आप एक रेडगेंट बन के रह जाओगे। लिविंग अ हॉट बॉल ऑफ फ्लेम, जो कि हमेशा एक एक गोला आग का जो आग उगलता रहता है। स्प्रेडिंग योर गैस एंड डस्ट इनटू स्पेस, क्या आप स्पेस में अपनी गैस और डस्ट को स्प्रेड करते रहोगे। टू एड इन द बर्थ ऑफ द सेम, और या फिर आप अपने ही जैसे किसी स्टार को बर्थ दोगे। और इज योर मास सो ग्रेट यू विल एक्सप्लोड, और अगर आपका मास इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या आप एक्सप्लोड हो जाओगे, फट जाओगे, ठीक है। फिलिंग द स्काई विद योर लाइट, या फिर आप अपनी लाइट से स्काई को फिल कर दोगे। विल यू बिकम प्लूसेंटिक बीम, क्या आप एक प्लूसेंटिक बीम बनोगे, चमकदार बीम बनोगे। टेक दैट कीप्स परफेक्ट टाइम इन द नाइट, ठीक है, जो कि एक परफेक्ट टाइम को शो करेगा नाइट में, ठीक है। फार स्ट्रेंजर्स स्टिल इफ यू आर मोर मैसिव, या फिर आप कहीं दूर जाकर बहुत ज़्यादा मैसिव हो जाओगे। दैन नेबर्स इन योर बॉर्डर स्पेस, जो भी या फिर जो भी आपके नेबर हैं वो उनको आप आगे बढ़ने दोगे। विल यू कोलैप्स टू बिकम अ ब्लैक होल, या फिर आप उनके साथ टकराकर एक ब्लैक होल बना लोगे। अ टनल टू सम अदर प्लेस, या फिर कहीं दूसरे प्लेस पर जाकर आप एक टनल बनाओगे। स्टार इन द हेवंस आर यू अवेयर, आप जो स्टार हो हेवन में, क्या आप अवेयर हो। द टाइम पासिस ऑन फार ब्लो, की टाइम जो है बहुत तेजी से चल रहा है। यू स्टैंड अलूफ वाइल जनरेशंस ऑफ अस, ठीक है, कि आप यहीं पर इतने टाइम से हो और जो जनरेशंस है वो हमारी जनरेशन बार बार जा रही है आगे। क्विकली कम एंड देन गो, ठीक है, बार बार आ रही है और जा रही है जनरेशन। बट एट द टाइम यू फाइनली डाई, लेकिन अंत समय पर जब मरोगे, वी डू नॉट गेज पैसिवली, तो तब हम आपको पैसिवली नहीं गेज करेंगे, यानी देखेंगे नहीं। नो फॉर इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू दैट ऑल लाइफ इज एबल टू बी, ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए है कि जीवन हमारी क्या है, हमारे यहाँ पर लाइफ है, ठीक है, आपकी वजह से यहाँ पर लाइफ है, जीवन है, ठीक है। सो इसी से रिलेटेड यहाँ पर अब आपको क्वेश्चंस दिए हैं, ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ दिया है अब यहाँ पर आपको, रीड कर लेते हैं इसको भी, ओके। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैसेज दिया है आपको, इसको बहुत ही केयरफुली रीड करेंगे और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं देन आपको, ठीक है।
लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर, जैसे कि आपको बताया लोटस हमारा नेशनल फ्लावर होता है. इट ऑल्सो हैज अ स्पेशल और स्केर्ड प्लेस इन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म. ठीक है, इसका एक स्पेशल स्केर्ड प्लेस है, यानी कि इसकी एक स्पेशल जगह है हिंदूज और बुद्धिज्म में. इट इज अ symbol of purity and many a time gods are shown seated on lotus thrones. ठीक है, कई ये सिंबल होता है प्योरिटी का और बहुत सारे गॉड्स को देखा जाता है इस रोज पर बैठे हुए. ठीक है, नाउ साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द लोटस, बेसिकली लोटस पर बैठे हुए. ठीक है, नाउ साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द लोटस प्लांट इज ट्रूली स्पॉटलेस. ठीक है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि लोटस प्लांट जो है वो ट्रूली स्पॉटलेस होता है, यानी कि कहीं भी उस पर स्पॉट नहीं होते हैं. इट डज नॉट अलाउ एनी डर्ट टू रिमेन ऑन इट्स सरफेस. ये अपने सरफेस पर डर्ट को अलाउ नहीं करता है, डर्ट को नहीं टिकने देता है. बेसिकली लोटस लीव्स आर राउंड एंड लार्ज एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट दैम वेट. लोटस की जो लीव्स होती हैं वो लार्ज होती हैं, राउंड होती हैं और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कि वो वेट हो जाए, गीली हो जाए. ठीक है, एक्वेटिक लीव्स सिक्रेट टू गिव आउट वैक्स क्रिस्टल्स. एक्वेटिक लीव्स क्या करती हैं, सिक्रेट करती हैं वैक्स क्रिस्टल्स को बाहर की तरफ. दीज क्रिस्टल्स हेल्प प्रिवेंट लीव्स फ्रॉम गेटिंग फ्लोड विद द वाटर अराउंड दी लीव्स. ठीक है, और ये जो वैक्स क्रिस्टल्स होते हैं हमारे, ठीक है, ये प्रिवेंट करते हैं लीव्स को फ्लोट हो जाने से या फिर इनको इनके ऊपर वाटर आने से रोकते हैं बेसिकली. दे ऑल्सो हेल्प द लीव्स रिटेन द रिक्वायर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर. ठीक है, साथ ही साथ ये हेल्प करते हैं कि जितने मॉइस्चर की नीड होती है उतना ही मॉइस्चर मिले उसको. The leaves are able to do this because wax repels water. Leaves ऐसा इसलिए कर पाती हैं क्योंकि wax जो होती है इसके ऊपर वो water को repel कर देती है वहाँ से. Okay? Now scientists have discovered that these leaves surface have an amazing ability to clean themselves. Now scientists ने discover किया है कि ये जो leaf surface होते हैं इनमें amazing ability होती है खुद को clean करने की. They carried out extensive research to show that the water droplet rolling off a lotus leaf carry away dirt particles leaving the surface perfectly clean. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया ये कैरी आउट करते हैं एक्सटेंसिव रिसर्च को. ठीक है, क्या शो हुआ है इससे कि जो वाटर की ड्रॉपलेट्स आती भी हैं लीव्स पर, ठीक है, वो रोल आउट होके यानी कि जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं अपने साथ उनको बहाकर ले जाती हैं और पूरी तरीके से क्लीन कर देती हैं. This phenomena has been named the lotus effect. ठीक है, इस फिनोमिना को क्या नेम दिया गया, लोटस इफेक्ट. ओके, सो इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.